आज हम फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब फॉरेस्ट मेंस का जो 2018 का पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं। एक साइड में इंग्लिश में, एक साइड में हिंदी में दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2018 का शुरुआत। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हम करीबन 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे, फिर उसके बाद अगला पार्ट लेंगे। तो निम्न में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? तो इसमें माही नदी है जो दे रखा है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इस प्रकार से ही मकर रेखा और एक और रेखा बची विषुवत रेखा, उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा कर्क रेखा को 2 बार पास करती है। अब नर्मदा नदी है वो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो ऊपर विंध्याचल है और नीचे सतपुड़ा है। तो ये इसका क्वेश्चन है और इसमें और भी आंसर दे रखे हैं। और आंसर में जैसे हम बात करें विंध्याचल अरावली, विंध्याचल पूर्वी घाट, विंध्याचल पश्चिमी घाट। मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्र बना क्षेत्र? तो मध्य प्रदेश का कितना टोटल बना है? ये 2013 के अनुसार पूछा गया है, लेकिन अभी तो 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है। तो उसके अनुसार देख लेते हैं, मतलब 77522 वर्ग किलोमीटर है। ये हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि जो फॉरेस्ट विभाग है वो रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल बाद निकलता रहता है। जो और कुछ और बोलते हैं उसको वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, प्रत्येक 2 साल बाद आती है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जनजातीय संख्या के दृष्टि मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनजातीय दृष्टि का आधार पर मध्य प्रदेश वो प्रथम स्थान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो कि जीके का है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसमें चेरापूंजी दे रखा है, महाबलेश्वर, अमरकंटक। तो इसमें दे रखा है मानसून राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? तो मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, देखो, पश्चिमी और पूर्वी जेट और ITC-Z और अल नीनो और इनमें से सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन दे रखा है। हीराकुंड बांध काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है, मतलब किस नदी पर अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में और महानदी पर अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, औद्योगिक प्रदेशों में विभाजन का आधार क्या है? मतलब मध्य प्रदेश में औद्योगिक विभाजन का आधार क्या है? इसमें पंजीकृत कारखानों की संख्या, नंबर 2 औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या, नंबर 3 बात करें तो इसमें दे रखा द्वितीयक क्रिया में संलग्न जनसंख्या। तो इनमें सभी ऑप्शन हैं। और बात करते हैं 2011 के जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या है। गंगा यमुना द्वारा प्रदेश प्रारूप बस्तियाँ क्या है? सकल आज़ादी बस्तियाँ हैं। तो उसमें मतलब अब इन्होंने गिरफ्तारी के आधार पर सूचित करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22 है। गिरफ्तारी के जो सूचित करने का अधिकार है वो संसद में एक सदस्य द्वारा मौखिक उत्तर चाहने वाले प्रश्न को क्या कहा जाता है? तो तारांकित क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है तारांकित, अल्प सूचना, इनमें से कोई नहीं। तो तारांकित क्वेश्चन है जो कि मौखिक रूप से इसका उत्तर हम दे सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था? ये 44वां संविधान संशोधन था, लेकिन लोग अधिकतर ऐसे क्या है 42वां संविधान संशोधन लगा देते हैं, तो वो गलत है। तो आंसर इसका 44वां संशोधन आंसर सही है। पंचायत के वार्षिक लेखा और वार्षिक प्रगति प्रबंधन समीक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें दे रखा है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसमें वरिष्ठ न्यायाधीश दे रखा है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दे रखा है, मुख्यमंत्री दे रखा है। तीनों गलत है, सभी की आंसर राज्यपाल। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक शौचालय से कराना है। तो इसमें क्या 2019 तक कराना था, ये मतलब कि एक स्कीम रखी गई थी और फिर इसके बाद में ये आंसर इसका। किस राज्य में राज्यपाल को मनोनीत करने से पूर्व उस मुख्यमंत्री सलाह करना रहता है? तो इसका मतलब क्या है, किस राज्य में राज्यपाल को मनोनीत करने से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करना क्या कहलाता है? ये अवसर मतलब क्या होता है? तो अवसर मतलब होता है कन्वेंशन। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये उस समय जब पेपर बना था उस समय पूछे गए थे। एल के गुप्ता है, शायद अभी चेंज हो गए, कोई और बना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दे रखा है कि मध्य प्रदेश में इतने ज़िले हैं और 313 जनपद पंचायत हैं, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के ज़िले 55 ज़िले हैं और जनपदों की संख्या की याद नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह आयोग द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगी? देखो, राज्यों की रिपोर्ट होती है तो राज्यपाल के सामने, और केंद्र की रिपोर्ट होगी तो ये राष्ट्रपति के सामने जाती है।
मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नानुक संस्थापक था। चंदेल नहीं, परमेश्वर नहीं, नरसिंह नहीं, तो नानुक इसका संस्थापक था। ऋग्वेद में बढ़ित आइस मतलब होते धातु, तो इसका धातु होता है, बर्तन नहीं होता, अनाज नहीं होता, पशु नहीं होता। बेबल योजना 1945 विमर्श के लिए कहाँ सम्मेलन बुलाया गया था? बेबल योजना काफ़ी पूछी जाती है और शिमला में किया गया था, नई दिल्ली में नहीं किया गया, कलकत्ता में नहीं, नैनीताल में, लेकिन शिमला में किया गया था इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसमें परमारी देव जो थे वो शासक नहीं था। सियक था, भोज था, सिंधुराय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला नहीं, संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में, लेकिन संस्थापक धर्मपाल था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भगवती ने नहीं लिखी है? तो एक कविप्रिया है, जो कविप्रिया ये जहाँ तक याद है कि एक कवि का नाम याद नहीं है, उन्होंने लिखी है, लेकिन उत्तर रामचरितमानस और मालती माधव और महावीर चरित सब इनकी तीन ही पुस्तक हैं भयभूति की, और तीन ही पुस्तक फेमस हैं और इनमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन कविप्रिया की पुस्तक नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है? माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा में होता है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिरसा से हुआ था, मध्य प्रदेश में। चलो अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ था? बिरसा से हुआ था। शिवाजी के अष्टप्रधान में सामान्यतः है युद्ध क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। पंडित और न्यायाधीश को युद्ध क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। भागवत सबके रहते, मंत्री सचिव रहते थे, सुमंत भी रहते थे, और सचिव सुमंत भी रहते थे। देखो, मंत्री यहाँ गया तो मंत्री तो रहेगा ही, और सचिव है तो कोई सचिव भी रहेगा। मंत्री और सुमंत, देखो मंत्री ऊपर था तो सीधी सी आंसर दोनों ही हो गया। सुमंत विदेश विभाग रहता है तो सीधी से विदेश विभाग सुमंत नीचे भी आ गया। सचिव ऊपर था तो नीचे भी आ गया। तो कौन बचा? पंडित और न्यायाधीश। भारत की पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है, मतलब USSR से। अमेरिका से नहीं, UK से नहीं, UAE से। निम्नलिखित में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे। तो इसका आंसर सीधा इधर रखा है, वाई.बी. रेड्डी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई थी। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1997 हुई थी, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड था। सिंदरी ये उर्वरक कारखाना है और झारखंड में स्थापित है, काफ़ी नाम फेमस है इसका। अब बात करते हैं प्रोफेसर महालोबिस प्रारूप को भारत की किस पंचवर्षीय योजना में? तो जो प्रोफेसर थे महालोबिस, इनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय रुपया व्यापार किस देश के साथ होता है? भारतीय रुपया व्यापार सब रूस के साथ होता है, किसके साथ नहीं होता। कंडीशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस नामक पुस्तक किसकी है? कॉलिन क्राफ्ट की। भारतीय उद्योग का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये सारी चीज़, और किसी ने नहीं कहा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वर्ष 2001-11 तक के जिले में है। इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में नाव की ऊर्जा है। नाव की ऊर्जा क्या रहती है? विनाशकारी रहती है। नाव की ऊर्जा बहुत खतरनाक होती है, महंगी तो होती है, लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है, विनाशकारी पूछ रहा है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न जीव से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन के लिए होना चाहिए था वायरस, लेकिन वायरस नहीं, क्या नाम है, फफूंद, फंजाई। तो पौधा दे रखा है इसमें, हिंदी में देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, प्लांट। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषण को सर्वाधिक अवशोषित करता है? इकोनोरिया जल में प्रदूषण को सर्वाधिक अवशोषित करता है। ये पे मैंने कभी नहीं सुना। चिपकोआल में ब्लॉग हुआ था गढ़वाल उत्तराखंड से। अपने जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए भारत में सरकार के द्वारा जो जल प्रदूषण नियंत्रण उपक्रम अधिनियम बनाया गया था 1974 में बनाया गया था। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? 1920 में एडवर्ड, बेल्जियम में। वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो बर्मिंघम में। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? विक्रम पुरस्कार की 15 मई 1990 में शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। डक शॉट किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। देखिए हमारे 50 क्वेश्चन हो गए, अब हम इसको बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।